सोचें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका सब की नजरों से छुपकर अपने एक बदतरीन दुश्मन मुल्क को खुफिया तौर पर मिसाइल और हथियार बेच रही हो, और ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा था ताकि इससे होने वाली कमाई को दुनिया के दूसरे कोने में जारी एक खुफिया जंग में इस्तेमाल किया जा सके। ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तारीख के इस सबसे बड़े खुफिया सौदे को ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल कहा जाता है, जिसने उस वक्त में अमरीकी सियासत और व्हाइट हाउस की बुनियादें अला कर रख दी। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें हुकूमती धोखा, अरबों डॉलर का खुफिया पैसा और जंग के हथियार शामिल हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारा साजिशी जाल कैसे बुना गया और जब ये राज खुला तो दुनिया पर इसका क्या असर हुआ है। दोस्तों, कहानी का आगाज होता है 1980 की दहाई में, जब दुनिया सर्द जंग के साए में जी रही थी, यानी कोल्ड वार। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद दुनिया से कम्युनिज्म को खत्म करना था। उस वक्त 3 अहम किरदार थे। नंबर 1 अमेरिका रेगन इंतजामिया, जो हर कीमत पर कम्युनिज्म के खिलाफ था। नंबर 2 निकारागुआ के बागी यानी कॉन्ट्रास। ये निकारागुआ की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जंगजू थे। अमेरिका उनकी मदद करना चाहता था, मगर अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें पैसा देने से सख्त मना कर दिया। नंबर 3 ईरान, अमेरिका का एक बड़ा दुश्मन जिस पर हथियारों की फरोख्त पर मुकम्मल बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगाई गई थी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की पाबंदी के बावजूद कॉन्ट्रास को खुफिया तरीके से पैसा कैसे पहुंचाया जाए। यहीं से वो खौफनाक खुफिया मंसूबा शुरू हुआ जो दुनिया को हैरान कर गया। व्हाइट हाउस के कुछ ताकतवर मगर खुफिया एहलकारों ने एक नामुमकिन डील की। स्कैंडल का फार्मूला सिर्फ 3 कदमों पर मबनी था। नंबर 1 हथियारों की फरोख्त। खुफिया तौर पर इसराइल के जरिए अमेरिका ने दुश्मन मुल्क ईरान को मिसाइल और दूसरे महंगे हथियार बेचे। जाहिर वजह यह बताई गई कि ईरान में कैद अमेरिकी यरमगालियों को आज़ाद करवाना है। नंबर 2 उन्होंने खुफिया फंड की तैयारी की। ईरान से हथियार बेचकर जो करोड़ों डॉलर कमाए गए वो सरकारी खजाने में जाने के बजाय एक खुफिया बैंक अकाउंट में जमा कर दिए गए। नंबर 3 उन्होंने जंग की फंडिंग की। ये खुफिया पैसा जिसे मुनाफा कहा गया फिर छुपकर निकारागुआ के बागियों यानी कॉन्ट्रास को भेजा गया ताकि वो अपनी जंग जारी रख सकें। अमेरिका अपने कवानीन तोड़कर एक दुश्मन मुल्क को असला दे रहा था और इसके पैसे से एक और मुल्क में खुफिया जंग चला रहा था। ये सब कुछ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के ईवानों में हो रहा था। ये राज तकरीबन 1 साल तक छुपा रहा, लेकिन फिर 1986 में ये सारा राज खुलकर सामने आ गया। लबनान के एक अखबार ने सबसे पहले इस खुफिया हथियारों की फरोख्त का इंकशाफ किया और फिर एक के बाद एक साथ सामने आने लगा। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि किस तरह व्हाइट हाउस के अंदर कुछ अफसरान ने एक मुतवाज़ी खुफिया हुकूमत बना रखी थी जो कांग्रेस की इजाजत के बगैर अहम आलमी फैसले कर रही थी। इस स्कैंडल ने कई बड़े अमरीकी सियासतदानों और अफसरों का कैरियर तबाह कर दिया और इन सब को अदालतों का सामना करना पड़ा। ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल सिर्फ असले की खरीद और फरोख्त का मामला नहीं था, ये हुकूमती सतह पर होने वाला एतमाद का सबसे बड़ा कत्ल था। ये स्कैंडल साबित करता है कि जब इक़्तिदार के ईवानों में खुफिया अज़ाइम और पैसे की भूख आपस में मिलते हैं तो किस तरह मुल्क की सालमियत और कवानीन को भी पसे पुश डाल दिया जाता है। ये स्कैंडल देखकर हमें जो बात समझ आती है वो ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें किस तरह अपने खुफिया अहदाफ के लिए इंसानी जानों और आलमी कवानीन को दाव पर लगा देती हैं। दोस्तों, आपका इस स्कैंडल के बारे में क्या ख्याल है? क्या कौमी सलामती के नाम पर हुकूमतों को ऐसे खुफिया काम करने की इजाज़त होनी चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी सनसनीखेज और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार किसी और तारीखी राज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।